हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके पटवारी में यहाँ से 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आपके सिलेबस में 10 नंबर से हिंदी का क्वेश्चन आएगा। तो हिंदी में आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कराऊँगा मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो आपका उपसर्ग उपकार में प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो आपके बुढ़ापा में, जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है बुढ़ापा में। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो आपका अवतरण, जो कि विराम चिन्ह नहीं है। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य, विधेय, कर्तव्य, क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो उद्देश्य और विधेय आपका वाक्य के घटक होते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। हिंदी की जो भाषा परिवार की भाषा है, तो द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारूपी, आश्रित। तो आपके भारूपी में, भारूपी जो कि हिंदी आपके भाषा परिवार की भाषा है, भारूपी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पे। तो आपका कृपा, 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 कृप। तो आपका कृपा जो कि शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। क माड़ा किसके योग से बना है? तो ज धन या, क धन स, क धन र, क धन आ। तो आपका क धन आ में कवाड़ा से योग से बना है, क धन आ में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है आपका लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, तभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 15, 20, 24, 25। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 प्रकार के होते हैं। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो चार को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो आपका मिश्र वाक्य सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है में मिश्र वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना? और वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य। तो आपका संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है? तो आपका लास्ट वाला पूर्ण विराम नहीं लिया गया है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निरी, निर, निह। तो निर आपका प्रयुक्त उपसर्ग है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विकल, धनिक, पुलक, अलख। तो धनिक आपका प्रत्यय लगा हुआ है धनिक में। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो यथार्थ में दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो खेत, अजीब, उद्गम, कोट। तो उद्गम शब्द, उद्गम आपका तत्सम शब्द का चयन हुआ है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 3, 5, 6, 7। तो 6 हैं भूतकाल के आपके 6 भेद हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ। गेहूँ पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो गेहूँ पीस रहा है अकर्मक क्रिया है।
इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो समूहवाचक संज्ञा आपका सभा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध बताना है आपको। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो वक्ष पर सांप लौटने लगे अशुद्ध भाग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? तो भविष्यत, श्रीमान, सच्चित, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान आपका हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है बुद्धिमान में। स कौन सा व्यंजन है? उष्म, संयुक्त, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स आपका उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो कठोर परिश्रम करना आपका समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है यू, आयु, चिर। तो चिरायु शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक जैसा ही संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो सभी साथी एक ही जैसा आपका जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो रूपा चाहती हूँ वहाँ नौकरी करे, गीता जी घर में रहती हूँ बहुत गंदा है, वहाँ खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो उसने खाना खाया और सो गया आपका संयुक्त वाक्य है। किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। तो आपके उपकार में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दी वाक्य है प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाक, निषेधवाचक। तो अरे उसने कमाल कर दी वाक्य है विस्मयबोधक। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बह, आवा, आओ, हाव। तो आओ आपका बहाव से प्रयुक्त प्रत्यय है आओ। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला आपका यौगिक शब्द है। इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो ने, के लिए, से, को। तो यहाँ पर से आपका अपदान कारक विभक्ति है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पे तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते? तो तुम्हारी पुस्तक आपका अशुद्ध भाग है। पवित्र में प्रयुक्त संधि नाम है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अयादि संधि में प्रयुक्त संधि नाम है आपका अयादि संधि। तो आपके पवित्र में अयादि संधि है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो आपका अनुकूल में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा आपका मिश्र वाक्य है। जाके पाँव न फटे विवाइस हो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है जिसके ऊपर बीती वही जानता है दूसरे का सुख अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, इसका अर्थ है। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचे तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो आपका लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, आपका सही ऑप्शन है।
इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो प्रेस आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ाना। तो सिर उठाना आपका विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो अंगना, पहुंच, दांत, चांद। तो पहुंच आपका चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो आपका गुण, वृद्धि, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। तो मतैक्य में वृद्धि संधि है। ऊष्मा और संयुक्त किसके प्रकार है? तो व्यंजन, स्वर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा और व्यंजन आपके व्यंजन के प्रकार हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया था, उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा आपका संयुक्त वाक्य बनेगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो वर्षा आपका तत्सम शब्द है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको इन, बे, बेइन, बेई। तो बे आपका बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो आपका उपसर्ग नहीं है ओढ़ना। पुरोहित में उपसर्ग है आपका पूरा, पूर्व, पूरा, पुनः। तो पुरोहित में उपसर्ग है आपका पुनः। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो नारी आपका लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेंक देना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। तो नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है आपका पानी भरना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए बस इतना चाहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।